हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2 भोजन में क्या क्या आता है, भोजन में क्या क्या आता है हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ के समझा दिया है। पहले आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइए, उसके बाद किस पे आइए, पार्ट 2 पे आइए, आपको बेहतरीन समझ आएगा। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आते थे, बीच बीच में कुछ क्या आते थे, क्वेश्चन आते थे, पहले उसको डील कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका प्रश्न अभ्यास पूरे डिटेल में करवाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा कम से कम 10 मिनट, समझे ना। देखिए, कहता कि अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। तो आपके कि अलग अलग खाद्य पदार्थों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। इन सब के बारे में हमने आपको बेहतरीन तरीके से बैक की वीडियो में बता दिया था। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन था, खनिज लवण, और इसके अलावा भी कुछ जल आते थे, आहारी रेशा आते थे, ये सब आते थे, समझे ना। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये सब आपका प्रश्न अभ्यास नहीं है, ये सब बीच का है, क्या है, बीच का टॉपिक है। कहता है कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। आप कहिएगा कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि शक्ति विकास और ऊर्जा के लिए क्या है, ऊर्जा के लिए, मसूरों के लिए, हड्डियों के लिए आदि को मजबूती के लिए सभी पोषक तत्व चाहिए, समझे, जरूरी है। कहता क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो हमें जल प्रदान करता है। जैसे हाँ, टमाटर हो गया, टमाटर खाते तो उसमें भी नींबू होता है, जल होता है, नींबू हो गया, कच्चे फल हो गया आदि के साथ साथ दूध, चाय, पका भोजन आदि खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। इन्हीं अवयवों को जल का अन्य स्रोत भी कहा जाता है। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु, प्रत्येक उम्र के वर्ग के लोग एक ही प्रकार के आहार करते हैं। नहीं, संभव नहीं है। क्या सभी प्रकार के आयु के उम्र, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? तो आप कहिएगा नहीं, प्रत्येक आयु वर्ग के लोग एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं, बल्कि प्रत्येक आहार अलग अलग की आवश्यकता होती है। प्रत्येक की सभी उम्र के लोगों के लिए अलग अलग आहार की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, आयु के अनुसार आहारी अवयवों की मात्रा एवं अंतर रखना पड़ता है। बूढ़े के लिए अलग, बूढ़े के लिए अलग, जवानों के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग होते हैं, समझे। कहता क्या आप भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है। तो हाँ, हमारा संतुलित आहार ही है जो हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है। शारीरिक श्रम करने वाले को अधिक ऊर्जा वाला भोजन चाहिए, शारीरिक काम करने वाले को अधिक ऊर्जा वाली अधिक भोजन की आवश्यकता चाहिए, जबकि मानसिक श्रम करने वाले को कम ऊर्जा भी कम काम चल सकता है। जैसे कि हम लोग पढ़ाते तो हमको ऊर्जा कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, चलेगा, समझे। लेकिन जो शरीर से मजदूर लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, अगर उसको ऊर्जा कम दीजिएगा, कम खाना दीजिएगा, ऐसा खाना दीजिएगा जिससे कम ऊर्जा मिले, कम पोषक तत्व मिले, कम प्रोटीन मिले, तो वो कभी भी जितना काम करना चाहता है उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग कर लेंगे, क्या रे। अगला देखिए, कहते क्या आप जानते हैं कि भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं जानते। चावल को पकाने के बाद, दाल को पकाने के बाद, सब्जी को पकाने के बाद उसका पोषक तत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि हाँ, हम जानते हैं कि भोजन को पकाते समय, हाँ हम जानते हैं कि भोजन को पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे विभिन्न विटामिन, मंड, अन्य पोषक तत्व, ये सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समझे। अब आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है। आगे कहता है क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और सब्जियों को सम्मिलित करें। मतलब बताइए, ये उचित नहीं है। आप अपने आहार में सदैव 110% फल और सब्जियों का उपयोग करें। कहिएगा कि हाँ, यह पूर्णतः उचित होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें, ताकि कच्ची सब्जियों में पत्तीदार सब्जी जैसे मूली की पत्ती, बंदा गोभी, पालक आदि उपयोग हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हमारे लिए क्या है, बहुत लाभदायक है, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भोजन में वसा, प्रोटीन, मंड, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। यदि इनमें से कोई पोषक पदार्थ हमारे शरीर को बिल्कुल ना मिले या सब पदार्थ कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। मतलब कह रहा है ये सब पोषक ऐसा भी होगा कि कोई मिलबे ना करे, और मिले भी तो कुछ कम मिले, तो क्या होगा हमारे शरीर पर। तो आप कहिएगा इनमें से कोई पोषक पदार्थ हमारे शरीर को बिल्कुल ना मिले या सब पदार्थ कम मात्रा में मिले तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगा, यानी बीमार हो जाएगा। और जिन बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिलता है उन्हें मरासमस नामक रोग हो जाता है। ये हम बैक के वीडियो में बताते हैं कि मरासमस नामक रोग बहुत ही खतरनाक रोग होता है, इसके बारे में बता दिए, वो हो जाता है बच्चों को अगर पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिले तो।
कहता क्या अपने गांव में आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है जो किसी रोग से या प्रोटीन की कमी से पीड़ित है? यदि देखे हो तो पता लगाकर लिखिए और बच्चों को दिन में क्या क्या कितना भोजन मिलता है यह भी बताइए। ठीक है, हाँ ऐसा बच्चा देखा है। इस प्रकार के बच्चों को दिन में केवल एक बार चावल सब्जी या रोटी प्याज नमक आदि मिलता है, ना कोई हरी सब्जी और ना कोई फल या दूध अंडा आदि मिलते हैं। कभी कभी मांस मिलता है लेकिन वह भी बहुत कम मात्रा, मतलब कि बच्चे को मांस मिलता है लेकिन वह भी क्या मिलता है, कभी कभी बहुत कम मात्रा में मिलता है, समझे ना। तो बहुत कम मात्रा में मिलने से वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। संतुलित भोजन के अभाव में बच्चा का ऐसा हाल हो जाता है। अब आइए आगे भी देख लेते हैं। अब कहता है आगे कि पानी का पीने योग्य, पानी का पीने मतलब पीने का पानी ढूंढकर, पीने का पानी ढककर, पीने का पानी ढककर रखा जाता है। क्या आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों किया जाता है? आप सुनिए, पानी को खुला छोड़ देंगे तो उसमें धूलकण के साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु जल में प्रवेश कर जाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। अतः इसी कारण जल को ढककर रखा जाता है और आप भी हमेशा जल को क्या करिएगा, ढककर रखिएगा, समझे। अब कहता है यदि भोजन ढककर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अब सुनिए, ये पगलबे है एक नंबर। कहता है कि अगर भोजन को ढककर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? तो यदि भोजन को ढककर नहीं रखेंगे तो उस पर धूलकण जम जाएंगे, पानी के ऊपर धूलकण जम जाएंगे और मक्खियाँ जो गंदे गंदे जगहों से बैठकर आती है, समझे। आप तो समझते हैं कि मक्खियाँ कहाँ कहाँ से आती है, समझे, और अपने साथ सूक्ष्म जीवों को लाती है। वह भोजन पर बैठेगी और उसे दूषित कर देगी, जिससे हमारा भोजन दूषित हो जाएगा और व्यक्ति खाना खाने से बीमार पड़ जाएगा, समझे ना। इसीलिए भोजन और जल को सदैव ढककर रखना चाहिए। कहता है कि क्या दो दिन पहले आपने भात चावल दाल सब्जी आदि खाना पसंद करेंगे? यदि नहीं तो क्यों? अब देखिए, 2 दिन पहले का आप भात दाल सब्जी कभी खाइएगा, वो एक दिन रहता तो रात का सुबह खा लेते, लेकिन 2 दिन का खा पाएंगे? कभी नहीं खा पाएंगे। तो आप कहिएगा कि 2 दिन पहले बने ये भोजन दुर्गंध देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं? दुर्गंध देने लगते हैं, समझे ना। और कहते हैं कि इनमें खटास आ जाती है। क्या आती है? खटास आ जाती है, जिससे ये खाने योग्य नहीं रह जाता है। यदि इन्हें हम नहीं खा सकते और मतलब इसे तो हम फिक्स नहीं खाएंगे, समझे, क्योंकि खा लेते तो निश्चित है कि बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप 2 दिन पहले का भोजन खाइएगा, सीधी सी भाषा में समझिए, 2 दिन पहले का भोजन खाइएगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा, इसीलिए आप कभी मत खाइएगा। अब आइए अपने प्रश्न उत्तर पे, आप जिसके लिए इंतजार कर रहे थे, अब आगे उस घड़ी में। देखिए, पहला कहता है कि आलू में क्या उपस्थित होता है? आलू में क्या उपस्थित होता है? क्या कहिएगा? मंड। आलू में क्या होता है? मंड। अब कहता है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होती है। कहता है रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं तो ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? ताजे फल और सब्जियां। और आगे कहता है क्वेश्चन सुनिए, कहता है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है तो आप की कहिएगा कैसा? नीला या काला? नीला या काला? ये बात हम पढ़ा दिए आपको। कहता है कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? तो आपके ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों कहलाते हैं। अब आइए मिलान चिन्ह पर, ई भी हमने आपको पढ़ा दिया, आप खुद से करिए, कहता है विटामिन ए की कमी से क्या होती है? दृष्टिहीनता। क्या होती है? दृष्टिहीनता। विटामिन बी की कमी से होती है बेरी। क्या होती है? बेरी। विटामिन सी की कमी से एस्कार्बिक। विटामिन सी की कमी से एस्कार्बिक। विटामिन डी की कमी से रिकेटस और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। अभी ऑब्जेक्टिव पर है, बताइए फिर आ गया, कितने बार आता है? अब देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। कहता कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, आप लिखिए। कहता केवल चावल खाने से हमारे शरीर के पोषक तत्वों को आवश्यकता पूरा हो सकता है? अरे कोई पागले होगा जो कहेगा कि केवल चावल खाने से हमारे शरीर के सारा पोषक तत्व मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों हो जाएगा बाबू रे? गलत हो जाएगा। ये बात समझ गए। कहता संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों को रोकथाम की जा सकती है, तो सही। क्या होगा? सही। कहता कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ सही बात है, होना चाहिए। कहता शरीर के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? केवल आप मुर्गा का मीट खाइएगा, मछली खाइएगा तो क्या उपलब्ध है? समझे ना, तो वो गलत बात है, खाली उससे नहीं होता है, समझे ना। कम से कम आपको सारा चीज़ केवल मांस खाने से आपका शरीर ठीक नहीं रह सकता है। अब देखिए आगे कहता है कि दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। जैसे मंड हो गया, आहारी रेशा हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। वसा गलत लिखिए, वो स्वाकसा वसा होता है, समझे। देखिए आप घी और मूंगफली खाइएगा तो वसा मिलेगा, कच्चा आलू और कच्चा चावल खाइएगा तो आपको मंड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? मंड मिलेगा। आहारी रेशा, देखिए आहारी रेशा ताजे फल और सब्जियों में खाइएगा मिलेगा, और चोकर में थोड़ा बहुत मिलता है, समझे ना। आप प्रोटीन गेहूँ खाइए, दाल खाइए, चावल खाइए, गेहूँ खाइए, दाल खाइए, इसमें क्या मिलता है? बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, समझे। अंडा में भी
भी मिलता है। कहता है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए, निम्नलिखित के क्या लिखिए, नाम। कहता है कि पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, मुख्य रूप से हमारे शरीर कहते हैं ऊर्जा, वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कहता है पोषक तत्व जो हमारे शरीर को वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है वो क्या कहलाते हैं, प्रोटीन। क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं, समझे ना। कहता है वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, क्या कहलाती है, विटामिन ए। कहता है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है वो क्या कहलाते हैं, कैल्शियम। क्या कहलाते हैं, कैल्शियम। अब आइए क्वेश्चन कहता है 6 नंबर। अब क्वेश्चन कहता है 6 नंबर, समझे ना। कहता है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रुक्षांश, जल, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि कर सकते हैं, समझे ना। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है। देखिए कहता है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं, कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आप लिखिएगा, देखिए कहिएगा कि भोजन में पर्याप्त पोषक पदार्थ का नहीं मिल पाना या भोजन का कम मिलना कुपोषण कहलाता है। कुपोषण से व्यक्ति बीमार सा दिखने लगता है और अधिक दिनों तक उसे उचित भोजन नहीं मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कुपोषण से बचने का उपाय। कुपोषण से बचने का उपाय है कि व्यक्ति कम से कम न्यूनतम भी पोषक पदार्थों को सेवन करता रहे। भोजन में व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा भी कार्बोहाइड्रेट, वसा फिर यहाँ पे गलत लिखा है, वसा, प्रोटीन तथा विभिन्न विटामिन युक्त भोजन मिलते रहना चाहिए। कुपोषण रोकने के यही एक सही तरीका है और इसी प्रकार कुपोषण से बचा जा सकता है। अब देखिए एक आध पॉइंट तो मिस प्रिंट हो ही जाता है, समझे ना, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं, समझे, एक आध को उतना नहीं देख पाते हैं, समझे ना, तो इसके लिए आप दिक्कत मत मानिएगा, समझे ना। अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं। कहता है खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ के पके भोजन या बहुत कम भोजन करें तो क्या हमें ताकत एवं स्फूर्ति मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी। फिर नहीं, खाने में यदि हम एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थों से पके भोजन या बहुत कम भोजन करें तो हमें ताकत और स्फूर्ति नहीं मिल पाएगी। पोषण तत्वों के अभाव के कारण हम कमजोर होकर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। अगर आप इन सब का आंसर लिखना चाहते तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, बाइकआउट करिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके दिमाग को विकसित करने के लिए सब क्वेश्चन डाल दिए जबरदस्ती। कहता आप कैसे जांच करेंगे कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन है। हम बैक के वीडियो में हमने आपको डिटेल में बता भी दिया था और दिखा भी दिया था कि लड़की कैसे प्रयोग कर रही है। तो आपके अगर कि इसके लिए हम खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेते हैं। खाद्य पदार्थ यदि ठोस होता है तो उसका चूर्ण बना लेते हैं और देखिए, और उसकी थोड़ी मात्रा एक प्रखनली में लेते हैं और 10 बूंद जल मिलाकर इस अच्छी तरह से हिलाते हैं और ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल और 10 बूंद कास्टिक सोडा घोल डालते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि प्रखनली के पदार्थ में रंग बैंगनी हो गया, जो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अतः ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।